अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मैं बना रही हूँ सेवइयाँ। अब मौसम काफ़ी ठंडा हो गया सुबह को और रात को, तो मैंने बच्चों के लिए बनाई सेवइयाँ। पहले मैंने देसी घी में इनको थोड़ा सा फ्राई किया और इसके बाद दूध डाला और फिर मैंने सेवइयाँ बनाई। इस तरह सेवइयाँ बनाए तो बहुत मज़े की लगती हैं। वैसे थोड़ा टेस्ट कच्चा कच्चा आता है सेवइयों का, इस तरह जो है ना वो फ्राई हुई हो ना तो फिर टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आता है। तो बहुत मज़े की और यम्मी सेवइयाँ बनती हैं। आप इस तरीके से बनाइएगा। और चीनी मैंने बिल्कुल हल्की सी डाली थी। आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन शक्कर को आपने बिल्कुल एंड पे डालना है, जब ये पक जाए और थोड़ी सी ठंडी हो तो फिर इसमें आपने शक्कर डाल देनी है, वरना शक्कर से जो है ना वो दूध जो है ना वो फूट जाता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने कपड़े प्रेस। ये है मेरा सूट, ऑल ओवर सूट है ये, और ये साथ में उसके दुपट्टा था और बहुत ही प्यारा ये सूट बना हुआ है और इसका कलर भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसके दुपट्टे के ऊपर थोड़े बड़े बड़े फ्लावर्स थे और शर्ट और कमीज़ के ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स थे। और शर्ट की मैंने ये गले के ऊपर जो सी थी ये पट्टी बनवाई हुई थी और साथ में हल्की सी ये लेस लगवाई थी और दामन पे ये मैंने टिशू लगवाया था। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं अपना लॉन का सूट जो है उसकी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर कर दूं। तो गाइस यहाँ पे मैंने सारी की सफाई, और नंगे पाँव चलने का अपना ही मज़ा है जब सफाई कर लें साफ़ फ़र्श के ऊपर। तो मैंने ऊपर की भी सीढ़ियाँ धोई और नीचे की भी सीढ़ियाँ धोई, और यकीन मानने इतनी मिट्टी निकलती है ऐसे जैसे किसी ने पता नहीं कितनी को रेत ऊपर फेंकी हो। तो गाइस मैंने तेल की डिटेल शेयर ये करनी थी कि तेल जोन सा है वो आपने कोई 3 से 4 घंटे लगाना है बस, जो इसकी मैंने वीडियो शेयर की थी। और इसकी अच्छी खासी स्मेल है और आपने सिर्फ रूट्स पे लगानी है। जो आप तेल लगाएंगे, ऑयल सर में लगाएंगे, वो आपने सिर्फ जड़ों में लगाना है क्योंकि वो बहुत मुश्किल से निकलता है सर में से। और 3-4 घंटे आप उसको लगाएं, लगाने के बाद जो सा है वो फिर आप अपना सर धो लें। एक ही दफ़ा में तो नहीं निकलेगा, पहले आपको साबुन से निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद शैम्पू करना पड़ेगा। और कोशिश करिए कि कोई सा भी माइल्ड शैम्पू यूज़ करें, आप केमिकल वाला मत कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने किचन में मैं धो रही थी बर्तन, जो कि इतने जुड़ते हैं, नीचे वाले तो जुड़ते ही जुड़ते हैं क्योंकि सारों ने नीचे इकट्ठा खाना खाना होता है, और जो मेरे ऊपर बर्तन इकट्ठे होते हैं, यकीन मानने कि बर्तन इतने ज़्यादा इकट्ठे होते हैं और मैं भी परेशान हो जाती हूँ कि ये इतने बर्तन कहाँ से आते हैं। तो यहाँ पे आज है संडे, तो हम लोग बच्चों को लेके गए थे ज़ू, और हमने सुना था कि ज़ू को काफ़ी अच्छा रेनोवेट कर दिया उन्होंने। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग ज़ू देख के आते हैं। तो रास्ते में सूरज जौन सा था वो सुर्ख रंग का, तो सूरज जौन सा था बिल्कुल रेड हुआ था। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन मेरे मोबाइल में वो रेड रोशनी कैप्चर नहीं हो रही थी, तो वो मैं आपको सही तरह से नहीं दिखा सकी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए ज़ू, और ज़ू की टिकट जो सी थी, जो किसी दौर में 30-40 रुपए की होती थी, अब वो उन्होंने 100 रुपये की कर दी। अब हम लोग 4 जितने थे तो 400 की टिकट्स आ गई। और सोचे जिनकी फ़ैमिली बड़ी होगी, जिनके बच्चे होंगे, वो ख़ुद मियाँ बीवी होंगे, तो तकरीबन 700-800 रुपये की तो उनकी ये टिकट्स आ जाएंगी। मेरे ख्याल से 30-40 रुपये या 50 रुपये इनफ थे ज़ू की टिकट के लिए ना। 50 रुपये कर देते, हर चीज़ को महंगा किया, कम से कम ज़ू की टिकट को महंगा ना करते। यहाँ पे तो खैर मेरे ख्याल से तो छोटे तबके के ही लोग आते हैं, कोई बड़े लैंडलॉर्ड लोग यहाँ पे नहीं आते। तो हम जैसे ही लोग वहाँ पे जाते हैं, और कुछ लोग बेचारे मैंने देखा कि जो पूरी पूरी फैमिलीज़ के साथ आए होते हैं, या जिनको बड़ा शौक़ होता है लाहौर का चिड़ियाघर देखना, या जो दूसरे शहरों से आए होते हैं, तो जो बेचारे नहीं इतना पे कर सकते, वो उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाती है 100 रुपया टिकट। और मेरे ख्याल से 50 रुपये होनी चाहिए थी। और बाकी जो लोगों ने गंद मचाया हुआ था, 100 में से कोई 2-3% लोग ऐसे थे जो नीचे कचरा नहीं फेंक रहे थे। मैंने उनसे सुना उनके बच्चों ने अगर फेंका है तो वो अपने बच्चों को मना कर रही थी। लेडीज़ के नीचे जो है वो गंद नहीं फेंके, ठीक है, आप अपने साथ जो शॉपर लेके आए उस शॉपर में डाल लें। तो मैं गाइस ये बात कर रही थी कि
लोग जो हैं वो चीज़ अगर कोई खाने वाली साथ लाते हैं तो जिस शॉपर में डाल के आप चीज़ लाए होते हैं वही शॉपर में आप कचरा भी डाल दें, लेकिन लोग बाज नहीं आते। फिर मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे जो उन्होंने एक बाउंड्री बनाई हुई है, उससे भी आगे वो गए हुए थे। जैसे अब ये जंगला है, ये जंगला लगा हुआ था, इसके आगे भी थोड़ी सी जगह छोड़ के एक जंगला लगा हुआ था जैसे कि ये, और कुछ बच्चे फैलांग के वो उस वाले जंगले के पास गए हुए थे। तो आखिर अगर यहाँ की जो इंतज़ामिया अगर उन्होंने ये अगर बाउंड्रीज़ बनाई हैं तो इसका भी कोई ना कोई इसके पीछे मकसद होगा। और लोग पता नहीं कैसे क्यों अपने बच्चों को मना नहीं करते और इस तरह बच्चे फैलांग के वहाँ पे चले गए। तो मेरे ख्याल से ये ख़तरनाक होता है। इस तरह जो है ना बच्चों को मना करना चाहिए। माँ बाप जो उनसे वो देख देख के खुश हो रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, उनको नहीं पता कि 1 मिनट में अगर खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो जाए, कि मतलब आपकी जान को ख़तरा भी हो सकता है। कोई जानवर है, वो जानवर आप पे अटैक कर देता है, वो जानवर है, वो कोई भी जानवर हो, चाहे वो ऊँट हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो बारहसिंगा हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो जो मर्ज़ी हो, है तो वो जानवर ही ना, चाहे कोई सा भी मासूम जानवर भी हो, लेकिन है वो जानवर, वो किसी भी टाइम आपके ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन लोग जो उनसे है ना, लोग नहीं समझते, बच्चों को नहीं मना करते कि इस तरह जो है वो गलत है। और हालांकि जगह जगह पे वो गार्ड्स भी खड़े हुए थे, लेकिन गार्ड्स भी कुछ नहीं कह रहे थे। मैं हैरान थी कि उनको मना करना चाहिए था। तो गाइस बच्चे जो उनसे थे ज़ू को देख के खुश हुए। और जो हम लोगों ने सुना हुआ था कि ज़ू जो सा उन्होंने न्यू बना लिया है वो कोई ख़ास इतना नहीं बनाया, बस ठीक था। मतलब थोड़े से उन्होंने शीशे लगाए हुए थे, जो मोंकीज़ वाला जो उन्होंने एक पिंजरा सा बनाया हुआ उसके वहाँ पे उन्होंने शीशे लगा दिए हुए थे। और हाँ, कुछ नया ये था कि ये जो शेर वाली जगह है ना, यहाँ पे एक उन्होंने सुरंग टाइप कुछ बनाया हुआ था। तो आप ये सामने जैसे ये खिड़कियाँ बनी हैं वहाँ से भी देख सकते थे ना, मतलब बंद सी ये जगह थी, आप यहाँ से भी शेर को देख सकते हैं। लेकिन हमने तो खैर बाहर से ही देखा, अंदर से जो है ना वो मतलब इतना रश था, सारे लोग अंदर से ही देख रहे थे। तो ये मतलब ये उन्होंने अच्छा किया हुआ था। बाकी आज संडे था, इतना रश था जिसकी कोई हद नहीं। तो बच्चे शेर, टाइगर, ये सारी चीज़ें देख के बड़े खुश हुए। बस रीछ नहीं देख सके, वो मिनट बाद कहें कि हमने रीछ देखना है, ना रीछ देख सके बच्चे। और वो पता नहीं अपने वो ये उन्होंने जो जगह बनाई होती है वहाँ से वापस ही नहीं आया, बाहर ही नहीं निकला, बच्चे नहीं देख सके। खैर हम लोग फिर घर आए हैं। घर आके बच्चों को लगी भूख और प्यास, आते साथ हमने पानी पिया काफ़ी पेट भर के। फिर उसके बाद हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद चाय पी, चाय पीने के बाद सेवइयाँ बनाई हुई थी वो हमने खाई। और अभी हम लोग बैठे हुए हैं और बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं, मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ। तो गाइज़ अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें, अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। देखें मेरे दोनों बच्चे आज कितने खुश हैं। और ये शलवार कमीज़ पता नहीं इनको क्यों अच्छी नहीं लगती, ये कहते हैं हमारी शलवार कमीज़ पूरी होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि थोड़ी शलवार कमीज़ थोड़ी बड़ी बड़ी हो, जो 1-2 सीज़न चल जाए। तो गाइज़ अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।